गर्म पानी के चश्मे, इस तरह के छोटे छोटे कुंड बना रखे हैं हमने। मंदिर प्रांगण के बीचों बीच है ये जोगनी का स्थान। कह दूँ ये है दूसरा कुंड जो भी, और काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पे, जो स्वयंभू शिव मंदिर है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों कई दिनों से सोच रहा था कि आपको अपने विलेज का एक टूर करवाऊँ छोटा सा, पर ऐसा समय ही नहीं आ रहा था, ऐसा टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि अपना गांव घुमाऊँ आपको। लेकिन आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम भी है तो आज आपको गांव घुमा लेते हैं। फ़िलहाल हूँ मैं अपने घर की छत पे, और ये मेरे पीछे मेरे ताऊ जी के घर हैं। और फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले अपने घर की छत से दिखाता हूँ कि हमारा गांव दिखने में कैसा है, कैसा दिखता है। और जितना हो सके मैं अपने घर की छत से आपको बताऊँगा कि कौन सी जगह कहाँ पर है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से फूल जो मैंने अपने छत पे लगाए हैं। काफ़ी अच्छी वैरायटी के फूल लगे हैं मेरी छत पे। और ये रहा मेरा जो छत पे बना है मंदिर। ये कुछ ऐसा नज़ारा हमारे घर की छत से दिखता है। और वो रही मनाली। और दोस्तों ये है हमारा गांव, यहाँ से आप देख सकते हैं। और दोस्तों वो ये रहा गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर, और ये वाला है भोलेनाथ जी का मंदिर, और ये वाला है श्री राम जी का मंदिर। ये तीनों मंदिर एक साथ हैं। और इस जो ये आपको लेंटर ये छत दिख रहा है, इसकी अगली तरफ यहाँ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर है हॉट वाटर सल्फ़र स्प्रिंग, गर्म पानी के चश्मे। यहाँ छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं जिसमें हम सुबह शाम नहाते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है हमारा गांव और आसपास की सीनरी। काफ़ी बड़े बड़े होटल भी हमारे गांव में हैं, जैसा कि वो वाला, और ये भी एक होटल है, और ये अभी नया बना हुआ है। और होटल गेस्ट हाउस की भरमार है हमारे गांव में, क्योंकि हमारा गांव भी एक टूरिस्ट प्लेस है और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर साल भर आते रहते हैं। और ये हमारे घर के सामने दोस्तों एक खुरमानी का पेड़ है, जो काफ़ी हरा भरा हो गया आजकल, और इसमें छोटी छोटी खुरमानियाँ भी लगी हुई है। तो ये था मेरे घर की छत से दोस्तों छोटा सा व्यू गांव का। और अब हम जाएंगे नीचे गांव की तरफ और आपको दिखाते हैं, बड़े नज़दीक से आपको दिखाते हैं हमारे गांव के जो सारे मंदिर हैं। तो हम आ गए हैं अब नीचे। किचन में कोई नहीं है, चलिए पहले अपना मास्क ढूंढ लेते हैं। ये हमारे चाचा जी की गाय है यहाँ पे। और ये रहा खुरमानी का पेड़। ये रहा मेरा घर, माय स्वीट होम। और मेरे घर से कुछ कदम नीचे उतर के आप पहुंच जाएंगे वशिष्ठ कुंड में। यह है दोस्तों गर्म पानी के चश्मे। इस तरह के छोटे छोटे कुंड बना रखे हैं हमने गांव भर में। 2-3 ऐसे अच्छे छोटे छोटे कुंड बना रखे हैं हमने। और ये कुंड के सामने है गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर, जो अभी नया बन के तैयार हुआ है। दोस्तों मार्केट तो वशिष्ठ की बंद है बिल्कुल ही।
लेकिन मैं आपको दिखा दूं, ये है दूसरा कुंड जो बिल्कुल जो गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर है उसके साथ ही बना है दूसरा जो गर्म पानी का कुंड है। फ़िलहाल ये भी बंद है, ये देखिए गेट बंद है इसका। और ये है मेन जगह जहाँ से गर्म पानी निकल रहा है। यहाँ की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पुरानी है दोस्तों। कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ जी यहाँ पर आश्रम बना के रहा करते थे और उसी समय से ये गांव भी बसा हुआ है यहाँ पे, और उन्हीं के नाम पे हमारे गांव का नाम भी पड़ा है वशिष्ठ। और उसके बाद हम आते हैं श्री राम जी के मंदिर जो गुरु वशिष्ठ जी के बिल्कुल साथ में बना है, और इसकी हिस्ट्री भी 4000 साल पुरानी बताई जाती है। और उसके ठीक सामने बना है हमारा भोलेनाथ जी का मंदिर जो कि कुछ साल पुराना है। और दोस्तों यहाँ से मेरा घर साफ साफ दिख रहा है और माता जी भी बाहर गांव के नज़ारे ले रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं गुरु वशिष्ठ जी के मंदिर, और ये रहा इसका प्रांगण। मंदिर प्रांगण के बीचों बीच है ये जोगनी का स्थान। और दोस्तों इस तरह से बना हुआ है हमारा गुरु वशिष्ठ जी का मंदिर। अब चलते हैं शिव मंदिर की ओर। और दोस्तों ये रहा शिव मंदिर यहाँ का जो स्वयंभू शिव मंदिर है। ये कुछ साल पहले ही यहाँ पर बना है दोस्तों, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, तो उसके बाद यहाँ खुदाई की गई और खुदाई में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण हुआ। और हम कोविड के सारे रूल अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ये ठंडे पानी के नल नहीं है दोस्तों, ये गंधक का गर्म पानी है जो लोगों की सुविधाओं के लिए लगाए गए हैं। हमारा गांव आधुनिकता और पुरानी परंपराओं का मिला-जुला रूप है, और लोग तो इसे धार्मिक नगरी वशिष्ठ भी कहते हैं। हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि अगर कोई चिड़िया को नहाते हुए देख ले तो ज़रूर 1-2 दिन में बारिश आती है। तो वही हाल यहाँ पर अभी हो रहा है, वही चीज़ हो रही है। और ये बौड़ियाँ हैं हमारे गांव में, पुरानी पुरानी बौड़ियाँ। और इस तरह के पुराने पुराने घर भी यहाँ मिल जाएंगे कुछ एक। गांव में हर गली हर रास्ते पक्के मिलेंगे। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा अपने स्कूल जहां पर बचपन में हम पढ़ा करते थे। तो दोस्तों 1st से 5th तक की पढ़ाई हमने यहीं पर की है, इसी स्कूल में। पहले कुछ और इसकी बिल्डिंगें थी, पुरानी बिल्डिंगें थी, लेकिन अब जो है इसे नए सिरे से बनाया गया है और काफ़ी मज़ा आता था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा स्टाफ था हमारा। गांव में एक और बॉडी है, और बचपन में यहाँ पर बहुत मछलियाँ देखा करते थे। फ़िलहाल मछलियाँ नहीं दिख रही यहाँ पे। और इसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा हमारे गुरु वशिष्ठ जी के मढ़ार में जो गांव के बीचों बीच बना है।
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है देव की बाई दोस्तों, देवता की बॉडी। दोस्तों कुछ ऐसा है मेरा गांव, वशिष्ठ गांव। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों कभी मौका मिले तो ज़रूर आइए, क्योंकि हमारा गांव एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी अच्छी जगह है और आपको देखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा। फ़िलहाल तो लॉकडाउन है, फ़िलहाल घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। पर जैसे ही कोरोना फ्री हमारा देश होता है तो आप ज़रूर यहाँ आ सकते हैं और यहाँ की किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।